नमस्कार, स्वागत है आपका करंट खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर। जोहार, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं करंट खबर की टीम आज पहुंची है मोराबादी, जहां 15 अगस्त का झंडोत्तोलन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है और झारखंड वासियों को काफी सौगात से नवाजा है। झारखंड के नवनिर्माण में हर वर्ग भागीदार बने हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराया। उन्होंने राजकीय कार्यक्रम में सशस्त्र बलों की परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट सेवा के लिए सरकारी पदाधिकारियों, कर्मियों और अदम्य साहस, बहादुरी एवं वीरता के लिए पुलिस पदाधिकारियों, जवानों को पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी हमें हमारे पूर्वजों ने अनगिनत संघर्ष, त्याग और बलिदान से मिली है। उन्होंने हमारे लिए समृद्ध और समता मूलक राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त किया। पूर्वजों ने हमारे देश में आर्थिक विषमता को मिटाने और सामाजिक भेदभाव खत्म करने का लक्ष्य तय किया था। आज हमें खुद के भीतर झांककर विचार करने की जरूरत है कि हम इन लक्ष्यों को पूरा करने में कितना सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने झारखंड के नवनिर्माण का संकल्प व्यक्त करते हुए सभी वर्ग के लोगों से सहयोग और भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि हमने 2019 में सरकार बनाते हुए यह संकल्प लिया था कि लोगों के भरोसे पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। हमने 4.5 वर्षों में गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी, हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई और उन्हें धरातल पर उतारा। हमने आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाया कि झारखंड के विकास में उनकी भी बराबर की भागीदारी है। सोरेन ने कहा कि विकास विरोधी तत्वों ने हमारे रास्ते में बाधाएं खड़े करने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। हमने ये दिखाया है कि इरादों में मजबूती, दिल में विश्वास और नियत में ईमानदारी हो तो कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। हम जनता से किए गए हर वादे को संजीदगी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। आज झारखंड की फिजाएं बदल गई हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े खुद को असहाय महसूस नहीं करते। हर चेहरे पर उम्मीद की नई किरण दिख रही है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हम अबुआ आवास योजना के माध्यम के गरीबों को 3 कमरों का पक्का मकान दे रहे हैं। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन योजना से जोड़ा गया है। 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन दिया जा रहा है और 57 लाख से अधिक लोगों को वर्ष में 2 बार वस्त्र दिए जा रहे हैं। ऋण के बोझ से दबे किसानों को राहत देने के लिए हमारी सरकार ने 2 लाख तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए हमने झारखंड मुख्यमंत्री माननीय सम्मान योजना शुरू की है। 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता राशि शीघ्र बैंक खातों में भेजी जाएगी। झारखंड की 48 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरकार में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों और राज्य में औद्योगिक विकास के लिए निवेश की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख। झारखंड के नवनिर्माण में हर वर्ग भागीदार बने हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराया। उन्होंने राजकीय कार्यक्रम में सशस्त्र बलों की परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट सेवा के लिए सरकारी पदाधिकारियों, कर्मियों और अदम्य साहस, बहादुरी एवं वीरता के लिए पुलिस पदाधिकारियों, जवानों को पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी हमें हमारे पूर्वजों ने अनगिनत संघर्ष, त्याग और बलिदान से मिली है। उन्होंने हमारे लिए समृद्ध और समता मूलक राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त किया। पूर्वजों ने हमारे देश में आर्थिक विषमता को मिटाने और सामाजिक भेदभाव खत्म करने का लक्ष्य तय किया था। आज हमें खुद के भीतर झांककर विचार करने की जरूरत है कि हम इन लक्ष्यों को पूरा करने में कितना सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने झारखंड के नवनिर्माण का संकल्प व्यक्त करते हुए सभी वर्ग के लोगों से सहयोग और भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि हमने 2019 में सरकार बनाते हुए यह संकल्प लिया था कि लोगों के भरोसे पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। हमने 4.5 वर्षों में गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी, हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई और उन्हें धरातल पर उतारा। हमने आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाया कि झारखंड के विकास में उनकी भी बराबर की भागीदारी है।
सोरेन ने कहा कि विकास विरोधी तत्वों ने हमारे रास्ते में बाधाएं खड़े करने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। हमने ये दिखाया है कि इरादों में मजबूती, दिल में विश्वास और नियत में ईमानदारी हो तो कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। हम जनता से किए गए हर वादे को संजीदगी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। आज झारखंड की फिजाएं बदल गई हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े खुद को असहाय महसूस नहीं करते। हर चेहरे पर उम्मीद की नई किरण दिख रही है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हम अबुआ आवास योजना के माध्यम से गरीबों को 3 कमरों का पक्का मकान दे रहे हैं। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन योजना से जोड़ा गया है। 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन दिया जा रहा है और 57 लाख से अधिक लोगों को वर्ष में 2 बार वस्त्र दिए जा रहे हैं। ऋण के बोझ से दबे किसानों को राहत देने के लिए हमारी सरकार ने 2 लाख तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए हमने झारखंड मुख्यमंत्री कन्या सम्मान योजना शुरू की है। 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता राशि शीघ्र बैंक खातों में भेजी जाएगी। झारखंड की 48 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरकार में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों और राज्य में औद्योगिक विकास के लिए निवेश की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख। और नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं करंट खबर। आज हम पहुंचे हैं मोराबादी मैदान, जहां 15 अगस्त का झंडोत्तोलन सीएम हेमंत सोरेन ने किया है और आज झारखंड वासियों को बहुत सारा सौगात उन्होंने दिया है। आपको चीज़ें हम दिखा रहे हैं मोराबादी से। विद्युत सुविधा मिल सके, हर गांव शहर में बिजली पहुंच सके। हमारा यह प्रयास है कि राज्य के हर वर्ग के उपभोक्ताओं को सहज विद्युत आपूर्ति हेतु 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के सफल क्रियान्वयन से पूरे राज्य के 30 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इस योजना आसान एकदम खाली हम लोग शरीर थोड़ा सा धातु बना करना है, जिस करने वाला कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा सा दब के नहीं
स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का परेड कमांडर के द्वारा परेड निरीक्षण के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध किया गया और अब धीरे धीरे निरीक्षण वाहन की ओर माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड के निरीक्षण के लिए माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड निरीक्षण वाहन के साथ हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय के प्रति समर्पण का भाव जो हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें बल प्रदान कर रहा है। हर एक देशवासी सबसे पहले सीआरपीएफ की टुकड़ी जिसका नेतृत्व आज कर रहे हैं कमांडर अवर निरीक्षक गौतम सिंह। दूसरे नंबर पर आईटीबीपी की टीम जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर निरीक्षक मंटू कुमार कुशवाहा। तीसरे नंबर पर एसएसबी की टीम जिसके प्लाटून कमांडर है अवर निरीक्षक श्री संदीप निवास। चौथे नंबर पर सीआईएसएफ की टुकड़ी प्लाटून कमांडर है अवर निरीक्षक श्री खैरनाथ डी राम। इसके बाद मेहमान टीम बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक पाटिया टुडू है और इसके बगल में झारखंड जगुआर की टीम प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक हरे कृष्ण बैंड का नेतृत्व आज कर रहे हैं कमांडर अवर निरीक्षक सशस्त्र यह ऐतिहासिक और यादगार पल हम दल नहीं है कि ऐसे पल को एक साथ जिएगी। धीरे धीरे ध्वजारोहण के लिए भगवान बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कानू जैसे महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को आज के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हम भारत की आजादी के 77वीं वर्षगांठ को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके कठिन संघर्ष और त्याग तथा बलिदान ने हमें आजादी दिलाई और एक समृद्ध और समतामूलक राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कानू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय,
टिकैत उमराव शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। आज इस पावन अवसर पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए समर्पित वीर सैनिकों, सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। हमारे देश के वीर सैनिक कठोरतम परिस्थिति में भी देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे सैनिकों की बहादुरी, त्याग और बलिदान पर देशवासियों को गर्व है। ने अपनी जान की परवाह किए बिना जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचाया और अपने बहादुरी और अदम्य साहस का परिचय दिया। रक्षा पदक और प्रशस्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। आज के इस कोल्हान एवं बोकारो में डीआईजी रहे, वर्तमान में आईजी स्पेशल ब्रांच हैं। पूर्व में भी आपको राष्ट्रपति वीरता पदक, मुख्यमंत्री वीरता पदक, मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक, आंतरिक सुरक्षा पदक, उत्कृष्ट सेवा पदक और असाधारण आसूचना हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक से आपको अलंकृत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तालियां आप सबकी ओर से लगातार होती रहें। अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु बैच के आईपीएस अधिकारी श्री कुमार शिवाशीष, तालियां आपकी ओर से जरूर हो। इस पूरे परेड में परेड कमांडर के रूप में पदस्थापित आपके और अब ये मेहमान टीम स्वागत कीजिए हमारे झारखंड की धरती पर। और इनके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के कुछ लोगों के बीच प्रशस्ति पत्र, जिनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। सरकारी उत्तरदायित्वों के निर्वहन एवं कार्यों के ससमय निष्पादन के लिए आपको आज सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निष्पादन हेतु सम्मानित किया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपको सरकारी उत्तरदायित्वों के निर्वहन एवं कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु आज श्री कुमार शिवाशीष। जोहार, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं करंट खबर की टीम आज पहुंची है मोराबादी, जहां 15 अगस्त का झंडोत्तोलन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है और झारखंड वासियों को काफ़ी सौगात से नवाजा है। भुला न सकेगा कोई इसकी खुशबू सबको चढ़ाई। सोचते हैं क्या दे पाएंगे हम जो हमने पाया है इस देश से, क्या हम कभी चुका पाएंगे जो हमने पाया है इस देश से। सभी बेकार और ये बड़े निरीक्षक माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सबसे पहले सीआरपीएफ की ड्यूटी जिसका नेतृत्व आज कर रहे हैं कमांडर अवर निरीक्षक गौतम सिंह। दूसरे नंबर पर आईटीबीपी की टीम जिसका नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर निरीक्षक मंटू कुमार कुशवाहा। तीसरे नंबर पर एसएसबी की टीम जिसके प्लाटून कमांडर में अवर निरीक्षक श्री संदीप निवास। चौथे नंबर पर सीआरएसएफबी की टुकड़ी प्लाटून कमांडर में अवर निरीक्षक श्री हैरनाथ डी राव। ये इसके बाद मेहमान टीम के हर स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक और इसके ठीक बगल में झारखंड जगुआर की टीम प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक हरे कृष्ण शरण है। इसके बगल में जैक वन की प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक सशस्त्र निवास। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी इसके बगल में कंपनी कमांडर मोहम्मद रमजान अंसारी और इसके बगल में एनसीसी बॉयज प्लाटून कमांडर हैं प्रवीण कुमार निजाम और बगल में एनसीसी गर्ल्स की टीम इसके प्लाटून कमांडर सोनी तिर्की हैं। और ये मधुर धुन बैंड पार्टी जैक वन, जैक 10 और झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की पूरे परेड का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी किया गया। जैक वन बैंड का नेतृत्व आज कर रही हैं कमांडर अवर निरीक्षक सशस्त्र रविंद्र राम
चैप्टन का नेतृत्व कर रहे हैं बैंड प्रभारी हवलदार सुशीला टोप्पो और झारखंड रक्षा वाहिनी के कमांडर हवलदार सुरेश कुमार। और ये परेड निरीक्षण के बाद धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हर किसी से मिलते हुए ये माननीय मुख्यमंत्री झारखंड महोदय धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने देश की मिट्टी को बस पहचान लिखता हूँ, मेरा मजहब न पूछो, मैं हिंदुस्तान लिखता हूँ। मिटा दिया है वजूद उनका जो भी इनसे भिड़ा है, देश की रक्षा का संकल्प लिए जो जवान सरहद पर खड़ा है। हर किसी का अभिवादन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर हर देश प्रेमी यहाँ मौजूद। लोग यार आपस में सेट कर लो। दिल में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, आसमान से ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को, हम तो मुट्ठी में बस अपनी जान लिए फिरते हैं। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। कॉल करने एक मिनट कॉल करे काम कर रहे हैं। एक नंबर आ गया। ये ऐतिहासिक और यादगार पल, हम धन्य हैं कि ऐसे पल को एक साथ जी रही है। धीरे धीरे ध्वजारोहण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। समय है दृढ़ संकल्प लेने का, आजादी को संभालने का। माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड महोदय से अब हमारा सादर अनुरोध, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आशीर्वाद वचनों से हमें कृतार्थ करें महोदय। भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को आज के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम भारत की आज़ादी के 77वीं वर्षगांठ को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कठिन संघर्ष और त्याग तथा बलिदान ने हमें आज़ादी दिलाई और एक समृद्ध और समतामूलक
राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कान्हू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय, टिकेत उमराव, शहीद विश्वनाथ साहदेव को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। आज इस पावन अवसर पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए समर्पित वीर सैनिकों, सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। हमारे देश के वीर सैनिक कठोरतम परिस्थिति में भी देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे सैनिकों की बहादुरी, त्याग और बलिदान पर देशवासियों को गर्व है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तब हमें यह महसूस होता है कि हमारे पूर्वजों ने आजाद भारत के सपने को पूरा करने के लिए कितनी यातनाएं झेली। लंबे संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली और शहादत के दुख भरे इतिहास को भुलाकर स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो, ना ही सामाजिक भेदभाव। आज के दिन हमें यह भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि इस लक्ष्य को पाने में हम आज कहां तक सफल हुए हैं। मैं नमन करता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने सदियों से शोषित आदिवासी, पिछड़े और दलितों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए संवैधानिक सुरक्षा कवच दिया। बाबा साहब अंबेडकर, मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा जैसे महान महापुरुषों के दूरदर्शी सोच का ही प्रतिफल है कि देश की आजादी पिछड़े और दलित वर्ग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पहले की तुलना में सशक्त हुए हैं। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय के अपार स्नेह और आशीर्वाद से लगभग 4.5 वर्ष पूर्व हमारी सरकार का गठन हुआ। सरकार गठन के बाद हमने यह संकल्प लिया कि जिस भरोसे और उम्मीद से राज्य की जनता ने हमें सत्ता की बागडोर सौंपी है, उस भरोसे पर खरा उतरने पर हम हर संभव प्रयास करेंगे। पिछले 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर जन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं और नीतियां बनाई हैं और इसे धरातल पर उतारा है। हमने झारखंड की संस्कृति, पहचान और झारखंड अस्मिता को बचाए रखते हुए यहाँ की मिट्टी में रची बसी परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। सदियों से शोषित और वंचित झारखंड के आदिवासी, पिछड़े दलितों को उनका हक अधिकार दिलाकर उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि झारखंड के विकास में उनका भी बराबरी का भागीदारी है। परंतु इस विषय के रास्ते में कई चुनौतियां भी आई। हमारे सरकार के गठन के तुरंत बाद कोरोना महामारी के प्रकोप ने जीवन की जीविका को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस भयंकर आपदा के कुप्रभाव से निकलने में हमें 1.5 से 2 वर्ष लग गए। इतना ही नहीं, निहित स्वार्थ से प्रेरित कुछ विकास विरोधी के रास्ते में बार बार परेशानियां खड़े करने का षड्यंत्र भी किया गया है। परंतु जनता के अटूट विश्वास और भरोसे के बदौलत हमने हर कठिनाई और बाधा का डट कर मुकाबला किया और विरोधी अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो सके। मुझे पूरा विश्वास है, अगर इरादों में मजबूती हो, दिल में विश्वास हो,
और नियत में ईमानदारी हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। हमने हक, अधिकार और मान सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करना तो हमारी परंपरा रही है। अब झारखंड की फिजाएं बदल गई हैं। झारखंड के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक अब खुद को मजबूर और असहाय महसूस नहीं करते, बल्कि उनमें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है। हर चेहरे पर उम्मीद की नई किरण दिख रही है। आज जनता से किए गए हर वादे को पूरी संजीदगी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार अब आवास योजना के माध्यम से गरीब को तीन कमरों का पक्का मकान उपलब्ध करा रही है। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को वर्ष में 2 बार वस्त्र उपलब्ध करा रही है। ऋण के बोझ से दबे हमारे अन्नदाता किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से सरकार राहत पहुंचा रही है। अब इस योजना के तहत हमने 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का भी निर्णय लिया है। बिरसा हरित ग्राम योजना और मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के माध्यम से फसल से नुकसान होने की स्थिति में किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना के माध्यम से महिलाओं की आजीविका का सम्मानजनक विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। सखी मंडल और क्लास ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिला श्रम शक्ति को सम्मान मिला है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से लगभग 8 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने एक नई और महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरुआत की है। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर यह योजना तैयार किया गया है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से झारखंड की 48 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाने का लक्ष्य है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाली माताओं बहनों को योजनाओं से जोड़ने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरे राज्य में जगह जगह कैंप लगाकर आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। आज इस मंच से मैं झारखंड राज्य की माताओं बहनों से अपील करता हूं कि आप इस योजना से जुड़कर इसका लाभ जरूर लें और इसके उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग करें। एक वक्त था जब हमारे मजदूर भाइयों की सुध लेने वाला कोई नहीं था, परंतु आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। हमारी सरकार हर विपदा में, हर मौके पर पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ अपने मजदूर भाइयों के साथ खड़ी रही है। चाहे कोरोना काल में देश विदेश में फंसे झारखंड के श्रमिकों तक तत्काल सहायता पहुंचाने की चुनौती हो या उनके सकुशल घर वापसी की बात हो, अथवा देश के किसी कोने में हमारे मजदूर भाइयों पर किसी भी प्रकार का संकट आन पड़ा हो, उन्हें तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित श्रमिकों तथा उन तक उनके हर संभव सहायता पहुंचाया है। अभी हाल में ही कैमरून जो दक्षिण अफ्रीका में है, वहां फंसे 27 श्रमिकों को सकुशल घर वापसी कराई गई है। उत्तराखंड टनल में फंसे हुए
दुर्घटना फंसे श्रमिकों को तथा उनके परिजनों को भी यहाँ से टीम भेजकर सभी आवश्यकता सहायता पहुंचाई गई है। राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। लंबे समय से नियुक्ति की बाढ़ जो रहे राज्य के होनहार युवाओं को पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षित शिक्षकों, चिकित्सक, असिस्टेंट टाउन प्लानर, सहायक अभियंता, कृषि पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी, पशु चिकित्सक, लिपिक, पंचायत सचिव, अकाउंटेंट, प्रयोगशाला सहायक, ए ग्रेड नर्स, कनीय अभियंता, दंत चिकित्सा आदि पदों पर हजारों की संख्या में नियुक्ति की गई है। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 35,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसे अक्टूबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से उत्पाद सिपाही, आरक्षी सहायक, आचार्य, महिला पर्यवेक्षिका आदि पदों पर नियुक्ति की जानी है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। जल्द ही 342 पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा फल प्रकाशित किए जाएंगे। जो युवा रोजगार करना चाहते हैं उन्हें आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत कुल 12,417 आवेदन स्वीकृत किए गए और लाभुकों के बीच 262 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की निमित्त मुख्यमंत्री सारथी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाखों युवाओं को बिरसा केंद्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपये तथा युवतियों एवं दिव्यांगजनों को 1,500 रुपये प्रति माह रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। झारखंड के युवाओं को राज्य में ही रोजगार का अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें पलायन से रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 लागू किया है, जिसके तहत 40,000 रुपये तक मासिक वेतन या मजदूरी पाने वाले पदों के विरुद्ध 75% पद पर स्थानीय निवासियों की नियुक्ति की जानी है। राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभ लेकर अब तक 2 लाख से अधिक नौजवान, युवा एवं युवती निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से भी पलायन को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ापन को दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा अंतर्गत 900 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक 409 लाख मानव दिवस सृजन करते हुए कुल 1,411 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया जा चुका है। मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी 48% रही है। मनरेगा एवं अन्य योजना के अभिसरण के माध्यम से संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजना, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना तथा बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना से भी ग्रामीण क्षेत्र में खुशहाली आई है। लगभग 2.5 लाख सखी मंडलों का गठन कर 32 लाख परिवारों को सखी मंडल से जोड़ा जा चुका है। साथ ही इन्हें 445 करोड़ रुपए चक्रीय निधि के रूप में 1,803 करोड़ सामुदायिक निवेश निधि के रूप में एवं 11,224 करोड़ रुपए क्रेडिट लिंकेज के रूप में उपलब्ध कराया गया है। सखी मंडल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल रही है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में से 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन भी प्रारंभ हो गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी शिक्षा का बेहतर अवसर उपलब्ध हुआ है। अगले 2 वर्षों में 4041 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में 12,809 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक तथा +2 विद्यालयों में 2,509 पीजी प्रशिक्षित शिक्षकों और 543 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। सहायक आचार्य के 26,001 पद पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मियों के द्वारा मानदेय वृद्धि की मांग की जा रही थी। हमारी सरकार ने पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, रसोईया दीदी, मनरेगा कर्मी, होमगार्ड जवान, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी आदि पदों पर कार्यरत लाखों अनुबंध कर्मियों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उनके मानदेय में 50% से लेकर के 100% की वृद्धि की गई है। आदिवासी समाज की पारंपरिक प्रधानों पदाधिकारियों जैसे मानकी, परगने, मुंडा, ग्राम प्रधान, डकुआ, प्रमाणिक, जोगमाझी, गुदाम, नायकी, गोड़े, मूल रैयत, देवरी, पढ़ा राजा, ग्राम सभा प्रधान, घटवाल, तावेदार आदि को मिलाकर सम्मान राशि में भी हमारी सरकार के द्वारा 100% वृद्धि की गई है। राज्य में वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 15 लाख तक की ऋण 4% के साधारण ब्याज दर पर बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। विद्युत सुविधा मिल सके, हर गांव शहर में बिजली पहुंच सके, हमारा यह प्रयास है कि राज्य के हर वर्ग के उपभोक्ताओं को सहज विद्युत आपूर्ति हेतु 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के सफल क्रियान्वयन से पूरे राज्य के 30 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इस योजना बढ़ना है। जनता की सहभागिता एवं रचनात्मक सहयोग से हम झारखंड के नवनिर्माण के रास्ते में आने वाले हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। मेरा ऐसा विश्वास है। आइए हम सभी एक समृद्धशाली और खुशहाल झारखंड का निर्माण करने के लिए एकजुट होकर प्रयत्न करने का संकल्प लें। अंत में मैं पुनः समस्त झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत प्रदान किया जा रहा है आज के इस पावन अवसर पर। अदम्य साहस का परिचय आपने दिया है और इनके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ श्री प्रभात कुमार, 2004 बैच के IPS ऑफिसर, जिन्हें आज सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जा रहा है। आप खूंटी, गुमला, चतरा, सिमडेगा, देवघर एवं दुमका में SP रहे तथा रांची SSP रहे 2014 से 16 तक। कोल्हान एवं बोकारो में DIG रहे, वर्तमान में IG स्पेशल ब्रांच हैं।
पूर्व में भी आपको राष्ट्रपति वीरता पदक, मुख्यमंत्री वीरता पदक, मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक, आंतरिक सुरक्षा पदक, उत्कृष्ट सेवा पदक और असाधारण आसूचना संकलन पदक से अलंकृत किया जा चुका है। और आज के इस पावन अवसर पर आपको राष्ट्रपति पदक से सराहनीय सेवा के लिए अलंकृत किया जा रहा है। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। और इनके बाद श्री शुभांशु जैन, पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा झारखंड रांची, तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक, अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक से आपको अलंकृत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तालियां आप सब की ओर से लगातार होती रही। अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2023 से आपको अलंकृत किया जा रहा है। और इनके बाद मैं आवाज दे रही हूँ श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, पुलिस निरीक्षक लातेहार, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक जमशेदपुर, अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2023 से आपको अलंकृत किया जा रहा है। तालियां आप सब जरूर बजाएंगे इनके हौसले को सलाम करते हुए। आज के इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में परेड का हिस्सा बन रहे फर्स्ट इन कमांड और सेकंड इन कमांड को इनके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ। फर्स्ट इन कमांड के रूप में 2020 बैच के आईपीएस आएंगे श्री कुमार शिवाशीष और सेकंड इन कमांड श्री अमित कुमार सिंह, परीक्षामान पुलिस उपाधीक्षक। आपको सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। फर्स्ट इन कमांड के रूप में 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री कुमार शिवाशीष, जो वर्तमान में हजारीबाग जिला में पदस्थापित है, और सेकंड इन कमांड के रूप में श्री अमित कुमार सिंह, परीक्षामान पुलिस उपाधीक्षक। ये पुलिस की सेवा में वर्ष 2022 में चयनित हुए। ये प्रशिक्षण झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग से इन्होंने प्राप्त किया है और वर्तमान में लोहरदगा जिला में आप पदस्थापित हैं। और साथ साथ आज के इस पूरे परेड में जो मेहमान टीम हमारे बीच आई है, बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल, इनके प्लाटून कमांडर को भी मैं आमंत्रित करती हूँ। आपको भी आज के इस अवसर पर सम्मानित किया जाना है। प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक कठिया टुडू, बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल। फर्स्ट इन कमांड 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री कुमार शिवाशीष। तालियां आपकी ओर से जरूर हो। इस पूरे परेड में परेड कमांडर के रूप में भूमिका निभाई सेकंड इन कमांड के रूप में श्री अमित कुमार सिंह, परीक्षामान पुलिस उपाधीक्षक, वर्तमान में लोहरदगा जिला में पदस्थापित। आपके और अब बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल के प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक कठिया टुडू, मेहमान टीम जो आज के इस परेड में हिस्सा लिया है इन्होंने, और अब इनके सम्मान की माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हें अलंकृत करेंगे, सम्मानित करेंगे। बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक कठिया टुडू। तालियां आपकी तरफ से हो। ये मेहमान टीम स्वागत कीजिए हमारे झारखंड की धरती पर। और इनके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के कुछ लोगों के बीच प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाना है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी श्री अमरेंद्र कुमार सिंह,